अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें हमारे पास जो यू सेट गिवन है वो क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर। मतलब इसमें हमारे पास जितने भी मंथ्स होते हैं एक ईयर में वो सब आ जाएंगे। जनवरी, फरवरी यहाँ से लेकर टिल दिसंबर तक आ जाएंगे सारे। सी में मार्च और मई है और डी में मई, जून, जुलाई, अगस्त है। इसमें हमने पहले देख लेना है कि हमारी जो डायग्राम है वो किस तरह से बनेगी। अगर हम सी और डी में देखें तो मई कॉमन आ रहा है, तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ओवरलैपिंग सेट्स ही बनेंगे। इसमें हम कॉमन जो मई है उसको बीच में लिख लेंगे। जैसे ये मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, सी और डी में जो कॉमन था मई वो यहाँ पर लिख लिया। सी के जो रिमेनिंग रह जाता है मार्च, उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसी तरह जो डी के रिमेनिंग है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके अलावा इन सब के अलावा जो अब यू में रह जाएंगे उनको हम बाहर लिख लेते हैं। इसके जो ए और बी पार्ट हैं वो सिंपल हैं, जिसमें आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर सी और डी डी मॉर्गन लॉ वाले पार्ट्स आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो डी मॉर्गन का जो पहला लॉ होता है वो क्या होता है हमारे पास, सी यूनियन डी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अब हम लोगों ने किस तरह से कुछ स्टेप्स में सॉल्व कर लेना है। जैसे सी यूनियन डी होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हमें सी यूनियन डी पता होना चाहिए। पहले सी यूनियन डी को हम लोग शेड करेंगे और फिर सी यूनियन डी होल कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो सी यूनियन डी क्या होगा, जिसमें हमारे पास सी और डी कम्प्लीटली इंक्लूड होंगे। तो हम सी यूनियन डी को हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर लेंगे। ये मेरे पास सी यूनियन डी आ जाएगा और इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन भी कर देंगे कि इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया। इसी तरह अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना है कि इस वाले पार्ट को यू में से माइनस कर देना है। अब यू का बाकी सारा पोर्शन आ जाएगा इस पोर्शन के अलावा, तो उसको हम वर्टिकल लाइन से शो कर लेंगे। सी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट को मैंने वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पर हम इसको वर्टिकल लाइन शो कर देंगे। यहाँ पे ये जो बाहर वाला पार्ट है ये हमारे पास सी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट में आ गया। अब हम दूसरी साइड पे देखें तो हमें पहले सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, देन डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है और फिर हम उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आता है। तो सी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, हमने यू में से सी को माइनस कर देना है। मतलब पूरे जो हमारे पास यू सेट है उसमें से सी को निकाल देना और बाकी सब हमारे पास शेड हो जाएगा। सी कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया, तो यहाँ पर हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको शो कर देंगे। इसी तरह अब डी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने इस पूरे यू में से डी को निकाल के बाकी सारा पोर्शन शेड करना है और उसको हम लोग वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। तो डी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं। तो इंटरसेक्शन में वो पार्ट आता है जहाँ पर ये दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास इस तरह से कुछ बॉक्सेस बन रहे होते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट कहाँ पर आ रहा है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसमें हमारे पास ये ओवरलैपिंग रीजन है। और यहाँ पर भी हमारे पास जो सी यूनियन डी होल कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था तो उसमें यही वाला रीजन आया था। इससे हमारे पास ये वाला लॉ वेरीफाई हो जाता है। इसी तरह से हमने जो इसका डी पार्ट है, डी मॉर्गन का सेकंड लॉ, वो इसी तरह से प्रूव कर लेना है। इसमें अब हमने पहले सी इंटरसेक्शन डी को हाईलाइट करना है और उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सी इंटरसेक्शन डी में हमारे पास ये वाला कॉमन पार्ट आ जाएगा, इसको हमने शेड कर लेना है। सी इंटरसेक्शन डी ये वाला पार्ट आ जाता है और इसको हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। इसी तरह अब जो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसमें इसके अलावा रिमेनिंग जितना भी पोर्शन है वो इंक्लूड होगा, उसको हम वर्टिकल लाइन से शेड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरा पार्ट भी शेड कर लिया और वो वर्टिकल लाइन से है। तो हमारे पास जो इस पार्ट का आंसर आता है वो इस वाले रीजन के अलावा, इंटरसेक्शन वाले रीजन के अलावा बाकी जितना भी पोर्शन है जिसको हमने वर्टिकल लाइन से शो किया वो हमारे पास आता है सी इंटरसेक्शन डी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम दूसरी साइड पे सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग से शेड करेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन से, डी कॉम्प्लीमेंट वर्टिकल लाइन से, और फिर देख लेंगे कि इनका यूनियन जो है उसमें कौन सा पार्ट इंक्लूड होता है। तो इस साइड पे मैंने सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल पिछले वाले पार्ट्स की तरह शेड कर लिए हैं। तो हमने यहाँ पर इनका यूनियन निकालना था। यूनियन जब भी निकालते हैं उसमें सारे पोर्शंस हमारे पास इंक्लूड होते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आती हैं, वर्टिकल लाइंस भी, और जहाँ पर दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं वो रीजन भी आता है।
इनमें जस्ट ये फ़र्क होगा कि यूनियन में हमने सब इंक्लूड कर लेने हैं और जब आपके पास इंटरसेक्शन आता है तो इंटरसेक्शन में आपके पास जस्ट जो कॉमन पार्ट होता है जिसमें दोनों लाई कर रहे होते हैं सिर्फ वो वाला रीजन आता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल जो आंसर बनता है उसमें सब जिसमें सब आ रहे हैं वो सारा इंक्लूडेड होगा, यानी कि सिर्फ इस वाले पोर्शन के अलावा हमारे पास ये पूरा रीजन इंक्लूड है। इस साइड पे भी ऐसे ही था, तो इस तरह से यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है और ये लॉ भी प्रूव हो जाता है। अब हम पार्ट 3 देखें तो इसमें हमारे पास यू, ई और एफ तीन सेट्स गिवन है। यू है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ई एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन वर्ड अम्ब्रेला, एफ इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन वर्ड बॉल। तो यू में मतलब कि हमारे पास सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं ए बी सी से लेकर जेड तक वो इंक्लूडेड होंगे। ई में हमने जो अम्ब्रेला में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं वो लिख लेने हैं, लेकिन कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे एल 2 दफ़ा तो हमने उसको एक ही दफ़ा लिखना है। इसी तरह बॉल है, उसके हमने सारे लेटर्स लिख लेना है, इसमें भी एल रिपीट हो रहा था, हमने एक ही दफ़ा लिखना है। अब इसमें हम देखेंगे कि सेट्स जो हमारे पास वेन डायग्राम बनेगी वो किस तरह से बनेगी। अब इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो एफ़ है बी ए एल, इसके सारे एलिमेंट्स ई के अंदर भी मौजूद हैं बी ए एल। इसका मतलब है कि एफ़ जो है वो ई का सबसेट है, तो उसको हम ई के अंदर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये मैंने ड्रॉ कर लिए। एफ़ में हमारे पास बी ए एल था, इसको हमने ई के अंदर लिख लिया और जो ई के रिमेनिंग थे उनको हमने साइड पे ई वाले में लिख लिया और इसके अलावा जितने भी बाकी यू के एलिमेंट्स रह जाते हैं उनको हम बाहर लिख लेंगे। इस तरह से इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी और इसके लिए हमें वही सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन वो सिंपल है, वो आप लोगों ने खुद कर लेनी है। अगर हम यूनियन देखें तो ई और एफ़ का यूनियन में ये पूरा पार्ट आ जाएगा क्योंकि हम उसमें दोनों इंक्लूड करते हैं। और ई और एफ़ का इंटरसेक्शन देखें तो दोनों में कॉमन पार्ट ये एफ़ वाला है, तो एफ़ वाला जो हमारे पास सर्कल है ये हमारा पूरा आ जाता है इंटरसेक्शन में। तो वो 2 पार्ट्स आपने खुद कर लेने हैं। मैं यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ वाले जो पार्ट्स हैं वो आपको कराऊँगी। तो इसमें क्या है, ई यूनियन एफ़ कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ़ कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम राइट हैंड साइड को देखें तो हमने पहले ई यूनियन एफ़ निकालना है। अब ई यूनियन एफ़ में हमारे पास कौन-सा पार्ट आएगा जो जिसमें ये दोनों आ रहे होंगे, ई भी आ रहा होगा और एफ़ भी आ रहा होगा। तो ई यूनियन एफ़ के लिए ये ई, एफ़ दोनों पूरे शेड हो जाएँगे। ई यूनियन एफ़ को मैंने हॉरिज़ॉन्टल लाइन से कर दिया, इसको यहाँ पर इस तरह से शो कर देंगे। अब ई यूनियन एफ़ का कॉम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें इस पार्ट के अलावा बाकी यू का जितना भी पार्ट है उसको शेड कर देना है, तो उसको मैं वर्टिकल लाइन से कर लूँगी। वर्टिकल लाइन से हम ई यूनियन एफ़ कॉम्प्लीमेंट को शेड कर लेंगे, तो इसमें हमारे पास जो बाहर वाला रीजन है वो इंक्लूडेड हो जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे देखें तो पहले हमने ई कॉम्प्लीमेंट करना है। ई कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि यू में से हमने ई वाले पार्ट को निकाल देना है और बाकी जितना भी रीजन है उसको शेड कर देना है। तो पहले हम ई कॉम्प्लीमेंट को कर लेंगे। ये आ गया है ई कॉम्प्लीमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन से। इसी तरह अब एफ़ कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें हमने एफ़ को छोड़ के बाकी जितना भी रीजन है वो सब शेड कर देना है। ये वर्टिकल लाइन से हमारे पास आ गया एफ़ कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। इंटरसेक्शन में जैसे मैंने पहले भी बताया था कौन सा रीजन आता है जिसमें ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों ओवरलैप कर रही होंगी, वो इंटरसेक्शन में आता है। मतलब कि ये जो बाहर वाला पार्ट है इसमें हमारे पास ये दोनों बन रहे हैं, तो ये रीजन आपका आ गया दोनों के इंटरसेक्शन में। यहाँ पर भी हमारे पास ये वाला रीजन इंक्लूडेड था, इससे हमारी दोनों साइड्स प्रूव हो जाती हैं और ये वेरीफाई हो जाता है। इसी तरह अगर हम लोग इसका डी मॉर्गन का दूसरा लॉ देखें तो उसमें हमने क्या करना है, ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कौन सा पार्ट आएगा जो इन दोनों में कॉमन है। ई और एफ का कॉमन पार्ट कौन सा है, एफ वाला जो दोनों में इंक्लूडेड है, तो उसके लिए एफ को हम शेड करेंगे। यहाँ पे मैंने एफ को कर लिया, ये हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। अब इसके कॉम्प्लीमेंट में इसके अलावा जितना भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो सारा ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, उसको हम वर्टिकल लाइन से कर देंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ गया है वर्टिकल लाइंस वाला, मतलब एफ़ के अलावा जितना भी रीजन है वो सारा हमारा ई इंटरसेक्शन एफ़ कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूडेड है। इसी तरह अब हम लोग दूसरे पार्ट में ई कॉम्प्लीमेंट और एफ़ कॉम्प्लीमेंट को बिल्कुल पिछले वाले पार्ट की तरह हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो ई कॉम्प्लीमेंट था उसको
हॉरिजॉन्टल लाइन से कर लिया और जो एफ़ कॉम्प्लीमेंट था उसको वर्टिकल लाइन से कर लिया। अब हमने इन दोनों का यूनियन देखना है। यूनियन में सारे पार्ट्स हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी और ओवरलैपिंग रीजन्स भी, क्योंकि यूनियन में हमारे पास सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो ये रीजन्स हमारे पास एफ़ के अलावा हर जगह पे आ रहे थे, मतलब एफ़ के अलावा बाकी सारा जो है वो ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ़ कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूडेड है, और इसी तरह यही वाला रीजन ई इंटरसेक्शन एफ़ कॉम्प्लीमेंट में भी इंक्लूडेड था। तो हमारा ये वाला लॉ भी वेरीफाई हो जाता है। लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें u दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स g 1 2 3 4 5 और h है x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू g। मतलब यहाँ पे आपके सारे g वाले एलिमेंट्स आएंगे, आपने उनको स्क्वायर में लिखना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 था तो h इन सब का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। इन दोनों में फिर हम देखेंगे कि इसमें कोई चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 4 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट बनेगा, जिस तरह हमारे पास पहले 2 पार्ट्स में हो रहा था। तो सेम उसी तरह यहाँ पर जो सेम थे 1 4 उनको हमने सेंटर में ले लेना है और रिमेनिंग जी के यहाँ पर आ जाएंगे और एच के इस साइड पे आ जाएंगे। बाकी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे हमारे पास बाहर यूनिवर्सल सेट में आएंगे, उसमें से आप कोई भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 और 7 लिख लिया। बाकी इसके अंदर अब जितनी भी शेडिंग वगैरह होगी वो आपके प्रीवियस पार्ट्स की तरह ही होगी। जस्ट आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी वेन डायग्राम किस तरह की बनेगी, डिसजॉइंट बनेगी, ओवरलैपिंग बनेगी, किस तरह से बनेगी। तो इसकी शेडिंग आपकी बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही होगी। यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ वाले पार्ट्स मैंने लिए हैं, जिसमें पहले आपने जी यूनियन एच का कॉम्प्लीमेंट बताना था। तो उसके लिए सबसे पहले हम जी यूनियन एच फाइंड आउट करते हैं। यूनियन में क्या होता है कि हमने दोनों को इंक्लूड करना होता है, तो वो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर लिया। और कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि हमने इसके अलावा बाकी जितना रिमेनिंग होता है वो हाईलाइट करना होता है। मतलब यू में से हमने यूनियन वाला पार्ट निकाल देना है, तो हमारे पास रिमेनिंग ये वाला पार्ट रह जाता है, इसको मैंने वर्टिकल लाइन से शो कर दिया। इसी तरह दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पर हमने जी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो पहले हमने अलग अलग जी कॉम्प्लीमेंट और एच कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, जैसे हम प्रीवियस पार्ट्स में करते आए हैं। जी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने यू में से जी को निकाल देना है और एच कॉम्प्लीमेंट के लिए यू में से एच को निकाल देना है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन वो पार्ट होगा जहाँ पे ये दोनों आ रहे होंगे, दोनों ओवरलैप कर रहे होंगे, कॉमन पार्ट होगा। तो यहाँ पर भी ये वाला रीजन जो है ये बाहर वाली साइड पे बन रहा है, तो इससे हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव हो जाती हैं। इसी तरह हम डी मॉर्गन का अगर सेकंड लॉ देखें तो उसमें हमारे पास क्या था, एक साइड पे हमने जी इंटरसेक्शन एच का कॉम्प्लीमेंट करना था। पहले हम जी इंटरसेक्शन एच देखें तो उनका कॉमन पार्ट ये वाला आ रहा था, और इसके कॉम्प्लीमेंट में इसके अलावा बाकी रिमेनिंग जितना भी पार्ट है वो इंक्लूड होगा, उसको मैंने वर्टिकल लाइन से शो कर दिया। इसी तरह दूसरी साइड पे हमने बिल्कुल पिछले पार्ट्स की तरह जी कॉम्प्लीमेंट और एच कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। जस्ट हमने ये बताना है कि उसमें यूनियन वाला पार्ट कौन सा है। तो यूनियन वाले पार्ट में हमारे पास हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरलैपिंग सारा रीजन इंक्लूड होता है। तो इस यहाँ पर अगर हम देखें तो जस्ट ये पार्ट है जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा, बाकी सारा पार्ट आपका इंक्लूडेड है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरलैपिंग सारे रीजन्स इंक्लूडेड हैं, और इसमें भी हमारे पास इसके अलावा वाले बाकी सारे रीजन्स इंक्लूडेड थे। इससे हमारे पास ये वाला लॉ भी प्रूव हो जाता है, दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, वेरीफाई हो जाती हैं।